7 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ये लैब डेट है ना। अच्छा ये अच्छा ये जो आप लोगों का आज का लैब है ना, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो फर्मेंटेशन टेस्ट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन होती है, जिसमें जो शुगर्स हैं उनका जो फर्मेंटेशन टेस्ट होता है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडिंग बैक्टीरिया हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करते हैं ना, जो बैक्टीरिया, तो वो हम डिफरेंट टेस्ट वगैरह देखते हैं कि कौन कौन से इस तरह के टेस्ट हैं जिसमें जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करते हैं या फर्मेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, वैसे हम जो एक्सपेरिमेंट है वो तो हम लेक्टोज ब्रॉथ का परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लेक्टोज ब्रॉथ जो है इसमें हमारे पास लेक्टोज शुगर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हम लेक्टोज ब्रॉथ को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको डिस्कस करते हैं ना, तो कुछ और मीडिया भी हैं जिसमें डिफरेंट शुगर्स यूज होते हैं। जिस तरह इवन आप लोगों को पता है कि अगर फॉर हम अगर हम मेकॉन की एगर को देखें ना, तो इसमें भी हमारे पास शुगर जो है वो क्या मौजूद होता है, लेक्टोज शुगर मौजूद होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन सा शुगर मौजूद होता है, लेक्टोज शुगर मौजूद होता है। तो जो लेक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है ना, लेक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, ठीक है, जो लेक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, तो वो फिर क्या करेंगे, इस पे लेक्टोज की फर्मेंटेशन करेंगे। और फिर क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास पीएच इंडिकेटर यूज होता है ना, पीएच इंडिकेटर, वो कौन सा होता है, न्यूट्रल रेड। ठीक है, न्यूट्रल रेड इसमें क्या होता है, पीएच इंडिकेटर होता है ना। तो अब जो लेक्टोज से जो बैक्टीरिया लेक्टोज को फर्मेंट करेंगे, उससे एसिड की प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो मीडिया क्या होगा, एसिडिक होगा। एसिडिक पीएच पे जो हमारे पास न्यूट्रल रेड है ना, इसका कलर किस तरह होता है, रेड होता है। ठीक है, तो अगर ये रेड होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव टेस्ट है फॉर लेक्टोज फर्मेंटेशन। ठीक है, और अगर फॉर ये कलरलेस है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव है। ठीक है, मींस के बैक्टीरिया ने लेक्टोज शुगर को फर्मेंट नहीं किया है ना। अच्छा, ये तो मेकॉन की अगर है। इसके अलावा हमारे पास एक और मीडिया है, एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं मिथाइल रेड टेस्ट। आप लोगों ने मिथाइल रेड टेस्ट का नाम सुना है, मिथाइल रेड टेस्ट? जी सर, सुना है। अच्छा, जो मिथाइल रेड टेस्ट है ना, इसमें हमारे पास जो शुगर होता है ना, ये ग्लूकोज यूज होता है इसमें। ठीक है, मिथाइल रेड टेस्ट में जो हमारे पास शुगर है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं ना, तो
इनमें वो फिर क्या करेंगे कि ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे या उसको फर्मेंट करेंगे, तो उसको जो है ग्लूकोज से जो है वो एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह जो है हमारा मीडिया क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। अब जो मिथाइल रेड टेस्ट है, इसमें जो पीएच इंडिकेटर है वो है मिथाइल रेड, ठीक है। इसमें क्या है, मिथाइल रेड है, ठीक है। अब मिथाइल रेड जो है ये अगर फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है, मींस कि शुगर की फर्मेंटेशन हुई है, तो जो अगर फर्मेंटेशन हुई है ना, अगर हुई है मींस कि पॉजिटिव है, तो मीडिया आपका किस तरह होता है, मीडिया का कलर आपका रेड होता है, ठीक है। किस तरह होगा, रेड होगा। अगर फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन नेगेटिव है तो ये येलो होगा, ठीक है। मींस कि अगर फर्मेंटेशन नेगेटिव है तो कलर येलो होगा, अगर फर्मेंटेशन पॉजिटिव है तो कलर किस तरह होगा, रेड होगा, ठीक है। इस टेस्ट की समझ आ गई मिथाइल रेड की? जी सर। हाँ, इसके लिए जो है हम जो मीडिया यूज करते हैं ना, उसको उस मीडिया को हम कहते हैं MRVP ना, मिथाइल रेड वोगस प्रॉस्कर ब्रॉथ उसको कहते हैं, MRVP ब्रॉथ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, MRVP ब्रॉथ, मींस की मिथाइल रेड वोगस प्रॉस्कर ब्रॉथ। तो इस ब्रॉथ में क्या होता है, हमारे पास शुगर में कौन सा शुगर होता है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज होता है, ठीक है। और पीएच इंडिकेटर क्या होता है, मिथाइल रेड होता है। तो जैसे ही फर्मेबल बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं ना, तो फिर क्या होगा कि ग्लूकोज की फर्मेंटेशन से मीडिया जो है वो एसिडिक होगा, और एसिडिक मीडिया पे जो पीएच इंडिकेटर है आप लोगों का वो किस तरह होगा, वो रेड होगा ना। और अगर नेगेटिव है तो वो फिर क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी हम शुगर फर्मेंटेशन को देखते हैं मिथाइल रेड टेस्ट में, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज एज ए कार्बोहाइड्रेट हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हम आज जो परफॉर्म करेंगे वो लैक्टोज ब्रॉथ है। सर ये वीपी से क्या मतलब है? एमआर से मिथाइल रेड हो गया और वीपी से क्या मतलब? वोगस प्रॉस्कर, आप लोगों ने वो नाम सुना है, वोगस प्रॉस्कर टेस्ट? जी ये सर। भी, हाँ ये भी एक टेस्ट है ना, एक मिथाइल रेड टेस्ट होता है और एक वोगस प्रॉस्कर टेस्ट होता है, ठीक है। तो इनके लिए ये जो ब्रॉथ यूज होता है, ये कॉमन ब्रॉथ यूज होता है दोनों टेस्ट के लिए, तो इस वजह से इसको MRVP ब्रॉथ कहते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर लैक्टोज ब्रॉथ, ये भी हम टेस्ट करते हैं लैक्टोज ब्रॉथ। ये हम कोलिफॉर्म के लिए करते हैं, कोलिफॉर्म जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी डिटेक्शन के लिए हम लैक्टोज ब्रॉथ मीडिया को यूज करते हैं ना। तो इसमें हमारे पास जो शुगर होता है वो क्या होता है, लैक्टोज शुगर होता है, ठीक है। इसमें लैक्टोज शुगर होता है। इसके अलावा इसमें जो पीएच इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर इसमें हमारे पास फिनोल रेड यूज होता है, ठीक है। पीएच इंडिकेटर फिनोल रेड यूज होता है। अच्छा, अब जो बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल लैक्टोज की फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो साथ साथ में खुसूसन ये हम जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हैं, ये एंटेरोबैक्टीरियेसी से इनका ताल्लुक होता है। तो ये जब लैक्टोज की फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो साथ साथ में गैस की प्रोडक्शन भी करते हैं, एसिड प्रोडक्शन के साथ साथ गैस प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है।
तो जब गैस प्रोडक्शन करते हैं उस गैस प्रोडक्शन को डिटेक्ट करने के लिए फिर हम इसमें डर्म ट्यूब, दरहम ट्यूब भी उसको कहते हैं, लेकिन वैसे डर्म ट्यूब्स उनको कहते हैं ना, तो डर्म ट्यूब्स हम इसमें यूज करते हैं। तो जो डर्म ट्यूब है ना, डर्म ट्यूब ये बेसिकली गैस की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अगर टेस्ट ट्यूब है ना, तो इसमें इस तरह हम छोटा सा एक ट्यूब होता है जिसको क्या कहते हैं, उसको डर्म ट्यूब कहते हैं, ठीक है, डर्म ट्यूब या डर्म ट्यूब उसको कहते हैं। तो इस तरह हम उसमें ये स्मॉल ट्यूब जो है डर्म ट्यूब जिसमें इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जो है लेक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया लेक्टोज की फर्मेंटेशन करते हैं ना, तो साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है ना। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये इस डर्म ट्यूब्स में कलेक्ट होता है ना, तो इधर जो है फिर स्पेस जो है वो उसमें गैस या स्पेस मौजूद होता है, जिससे हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि इधर गैस की प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। और ये जो पीएच इंडिकेटर है फिनोल रेड, इधर जो है जो फिनोल रेड है ये जो है अगर फॉर एग्जांपल मीडिया एसिडिक होता है ना, तो एसिडिक मीडिया पे जो है ये येलो होता है, और जो बेसिक है या न्यूट्रल है उस पे ये क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल जो फिनोल रेड है अगर ये येलो हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि मीडिया जो है अब एसिडिक हो गया है, एसिड की प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर जो है गैस एक्यूमुलेट होता है डर्म ट्यूब में, तो वो आइडेंटिफिकेशन है किस चीज की, कि साथ में जो है फर्मेंटेशन के दौरान गैस भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये जो है लेक्टोज ब्राथ भी जो है हम इसकी फर्मेंटेशन, शुगर फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे इनका जो प्रोसीजर है ना, ये क्वेश्चन जो हम कोलिफॉर्म की डिटेक्शन करते हैं, तो जब आप लोग कोलिफॉर्म टेस्ट लगाते हैं ना, तो उसके लिए हम 3 सेट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स यूज करते हैं ना। थ्री सेट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स होते हैं और हर सेट में तकरीबन 5 टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, एक में 5, ठीक है, ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट, ये दूसरा सेट हो गया, ये फर्स्ट सेट, ये सेकंड, और ये थर्ड सेट हो गया। ये तो ये 3 सेट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हम एक तो मीडिया के हवाले से कि हम जो है फर्स्ट सेट जो है इसमें हम डबल स्ट्रेंथ मीडिया यूज करते हैं, उसको हम डीएस कहते हैं, डबल स्ट्रेंथ, और इसमें सिंगल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो सेट नंबर 2 और 3 है उसमें हम सिंगल स्ट्रेंथ मीडिया को यूज करते हैं, जबकि सेट नंबर 1 जो है इसमें हम क्या करते हैं, डबल स्ट्रेंथ मीडिया को यूज करते हैं। डबल स्ट्रेंथ का मतलब जानते हैं कि नहीं? डबल स्ट्रेंथ जी सैफुल्ला बता दें। अच्छा सर उसमें जो क्वांटिटी ऐड करेंगे वो डबल ऐड करेंगे?
हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग नॉर्मली 1 ग्राम को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, अगर 1 या 2 ग्राम्स आप लोग ऐड करते हैं ना नॉर्मली, तो ये फॉर एग्जाम्पल आप लोग कहते हैं कि ये सिंगल स्ट्रेंथ है ना, तो अगर आप लोग डबल फिर उसका बनाते हैं, तो आप अगर 1 बनाते हैं तो उसकी जगह आप लोग 2 ग्राम्स ऐड करेंगे, अगर 2 ग्राम्स ऐड करते हैं तो उसकी जगह 4 ग्राम्स ऐड करेंगे, तो इस तरह जो है ये सिंगल से फिर डबल स्ट्रेंथ बन जाता है, ठीक है। तो जी सर। हाँ, इसमें फर्स्ट में डबल स्ट्रेंथ और सेकंड और थर्ड में सिंगल स्ट्रेंथ आप लोग ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग जो मीडिया यूज करते हैं वो 10 ml मीडिया, इन सारे टेस्ट ट्यूब्स में आप लोग कितने ml मीडिया ऐड करेंगे? 10 ml, यानी जितने भी ये टेस्ट ट्यूब्स है ना, जितने भी टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें आप लोग 10 ml मीडिया को ऐड करते हैं, यानी अगर डबल स्ट्रेंथ है तो वो भी 10 ml होगा, सिंगल स्ट्रेंथ है वो भी 10 ml होता है, ठीक है। और अब सैंपल जो आप लोग जिसमें फॉर एग्जाम्पल वाटर सैंपल है या फूड सैंपल है, जिसमें आप लोग देखना चाहते हैं कि इसमें कोलिफॉर्म प्रेजेंट है या कोलिफॉर्म एब्सेंट है, तो उसकी डिटेक्शन के लिए फिर आप लोग सैंपल को, जब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर सैंपल है ना, ड्रिंकिंग वाटर आप लोग जो पानी पीते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपको शक है कि ये कहीं कंटेमिनेटेड ना हो, कहीं फीकल कंटेमिनेशन इसमें ना हो या कोलिफॉर्म वगैरह इसमें मौजूद ना होना, तो फिर क्या करते हैं कि आप वाटर सैंपल को लेते हैं। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब है इसमें आप लोग 1:1 से ऐड करेंगे, इससे ऐड करेंगे 1:1, मींस कि आपका मीडिया और आपका सैंपल ये इक्वल होगा। तो अगर आपने 10 ml मीडिया यूज किया है तो आप लोग सैंपल कितना ऐड करेंगे इसमें? 1:1 अगर है तो सैंपल कितना ऐड करेंगे? 10। हाँ, 10 ml सैंपल ऐड करेंगे, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे कि 10 ml सैंपल ऐड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड में 1:10 होता है, ठीक है, 1:10 होगा। तो अगर आपके पास मीडिया 10 ml है तो आप लोगों का सैंपल कितना होगा? 100 ml सर। 1 ml, 1 ml, ठीक है। यानी आप लोगों का अगर मीडिया के उसके लिहाज से ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मीडिया आपने 10 ml यूज किया है ना, तो अगर मीडिया के लिहाज से अगर आप उसको यानी हम इसको रिड्यूस करते जाते हैं, इसकी फर्दर जो सैंपल है ना उसको रिड्यूस करते जाते हैं, उसकी फर्दर डाइल्यूशन यानी उनकी स्ट्रेंथ को कम करते जाते हैं, सैंपल को की क्वांटिटी को कम करते जाते हैं। तो फर्स्ट में हम इक्वल करते हैं, सेकंड में जो है हम सैंपल को मजीद डाइल्यूट करते हैं, मींस के 1:10 के हिसाब से अगर हमारे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 ml मीडिया है, ठीक है, तो अब अगर इसको हम 1:10 बनाते हैं सैंपल के हवाले से, तो उसको जो है फिर हम सैंपल को मजीद कम कर देते हैं, यानी अगर हमारे पास 10 ml मीडिया है ना तो उसमें हम 1 ml उसको वाटर को ऐड करते हैं या सैंपल को ऐड करते हैं, ठीक है। और थर्ड में 1:100 होता है, 1:100 होता है, तो इसमें कितना आप लोग सैंपल ऐड करेंगे? मजीद कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.1 ml हो जाएगा, ठीक है। तो मजीद ये कम हो जाता है कि फर्स्ट में देखो 1:1 के 1:1 जो है इस रेशो से अगर आप लोग ऐड करते हैं तो आप लोग 10 ml मीडिया में 10 ml सैंपल ऐड करेंगे। अगर 1:10 है तो 10 ml मीडिया में आप लोग क्या करेंगे? 1 ml सैंपल को ऐड करेंगे। अगर 1:100 है तो आप लोग 10 ml मीडिया में क्या करेंगे? 0.1 ml सैंपल को ऐड करेंगे। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, तो बस इस सारे टेस्ट ट्यूब्स में जो है दरम ट्यूब्स भी आप लोग रख लेते हैं। इसमें दरम ट्यूब्स सारों
सारों में आप लोग, इन सारों में जो है धर्म ट्यूब्स आप लोग रखे हो। इसमें लाइन लगाता हूँ, इसका मतलब है कि इसमें धर्म ट्यूब्स पड़े हुए हैं ना, धर्म ट्यूब्स इसमें हमने ऐड किए हैं। और साथ में इसमें जो पीएच इंडिकेटर होता है वो कौन सा होता है, वो फिनोल रेड होता है। और फिनोल रेड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये जो है, अगर फन आपका मीडिया एसिडिक होता है, उसमें शुगर की फर्मेंटेशन होती हैं और एसिड प्रोड्यूस होता है, तो येलो होता है फिनोल रेड। और अगर फॉर बेसिक है या न्यूट्रल है तो ये जो है फिर रेड होता है, ठीक है, फिनोल रेड। तो इससे जो है हमें फिर जो हम टेस्ट ट्यूब्स को देखते हैं ना, उसमें हम जो है वो उसमें 3 पैरामीटर्स को चेक करते हैं ना। फर्स्ट टर्बिडिटी देखते हैं कि आपका जो टेस्ट ट्यूब है वो टर्बिड है या नहीं ना। इससे भी ये भी इंडिकेशन है कि ग्रोथ आई हुई है, तो मीन्स कि उसमें वाटर कंटेमिनेटेड है। लेकिन फिर भी चूंकि अगर दूसरे बैक्टीरिया भी हैं जो लेक्टोज फर्मेंटर्स हैं ना, तो वो भी जो है वो उनकी ग्रोथ आ सकती है इसमें ना। लेकिन साथ में जो है फिर आप लोग क्या करते हैं कि सेकंड जो पैरामीटर है वो आप लोग उसमें पीएच इंडिकेटर को देखते हैं कि उसका कलर किस तरह है, ठीक है। तो अगर पीएच इंडिकेटर जो है वो उसका कलर जो है वो येलो है, तो इसका क्या मतलब है कि उधर एसिड की प्रोडक्शन हुई है, मीन्स कि लैक्टोज की फर्मेंटेशन हुई है, जिससे क्या होता है कि जो पीएच इंडिकेटर है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है, ठीक है, एसिडिक पीएच पे ना। और इसके अलावा जो है जो थर्ड पैरामीटर आप लोग देखते हैं वो आप लोग क्या देखते हैं, वो गैस की प्रोडक्शन को देखते हैं कि जो डर्म ट्यूब्स हैं उसमें गैस की कलेक्शन हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोग इसमें नोट कर देते हैं। वैसे कोलिफॉर्म के केसेस में इनको हम प्रिजम्पटिव टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ये आगे फिर इसको हम लेके जाते हैं मजीद कंप्लीट टेस्ट की तरफ इसको लेके जाते हैं ना। इसको हम फिर आगे कंफर्मेटरी टेस्ट पे लेके जाते हैं, फिर कंफर्मेटरी टेस्ट को फर्दर आगे कंप्लीटेड टेस्ट पे लेके जाते हैं। तो उसके लिए फिर डिफरेंट मीडियाज यूज होते हैं, वो फिर इस प्रैक्टिकल के स्कोप से जो है वो बियॉन्ड मीन्स के उसमें नहीं आता इसमें, ठीक है। तो इसमें जो बेसिक हम देख रहे हैं वो क्या है कि किस तरह जो है वो लैक्टोज शुगर की फर्मेंटेशन हो रही है। इसकी समझ आ गई? जी सर। सर ये टर्बिडिटी के बाद क्या चेक करेंगे दूसरे नंबर पे? उसमें हम पीएच इंडिकेटर को देखेंगे कि उसका कलर रेड है या येलो है। अगर येलो है मीन्स के एसिडिक एनवायरनमेंट, मीन्स के फर्मेंटेशन हो गई है ना। तो फर्मेंटेशन हो गई है तो इसका मतलब है कि एसिड प्रोड्यूस हुआ है, और एसिडिक पीएच पे जो आपका पीएच इंडिकेटर है वो किस तरह होगा, वो येलो होगा, ठीक है। और सर टर्बिडिटी में वो ग्रोथ उनकी शो होगी बैक्टीरिया की? टर्बिड मीन्स के वो ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं होगा ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। आपका जो मीडिया है वो टर्बिड होगा ना, उसको टर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपका मीडिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो ज़ाहिरी तौर पे यही लगता है ना कि कोई ग्रोथ वगैरह नहीं आई है, और अगर टर्बिड है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ आ गई है, ठीक है। जी सर। इसके अलावा भी कुछ मीडिया है माइक्रोबायोलॉजी में जिसमें आप लोग उसको यूज़ करते हैं, और उसमें शुगर की फर्मेंटेशंस को आप लोग चेक करते हैं। जिस तरह अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं मिनिटोल साल्ट एगर का ना, मिनिटोल साल्ट एगर को MSC भी कहते हैं। तो इसमें एक शुगर है, इसको हम मिनिटोल शुगर कहते हैं। तो मिनिटोल शुगर जो है खुसूसन ये स्टेफारियस जो है इसको फर्मेंट करता है मिनिटोल को ना, और इसमें भी जो पीएच इंडिकेटर लगा होता है वो फिनोल रेड होता है ना। तो जैसी मिनिटोल शुगर की फर्मेंटेशन होती है ना, तो एसिड की प्रोडक्शन की वजह से जैसी मीडिया जो है वो एसिडिक हो जाता है, तो इसमें फिनोल रेड वो येलो कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो रेड जो येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं इस पे हम कहते हैं कि ये
मिनिटोल फर्मेंटर्स हैं, खुसूसन जो स्टेफ आरियस होते हैं ना, और जो फॉर एग्जाम्पल जो पेनिकल टाइप की कॉलोनीज प्रोड्यूस होती है ना, तो वो मीन्स के पीएच इंडिकेटर को चेंज नहीं करते ना, वही फिनोल रेड अपने ओरिजिनल वो कलर में मौजूद होता है ना, तो उसमें हम कहते हैं कि ये नॉन मिनिटोल फर्मेंटर्स है ना, जिसमें जो है वो स्टेफ एपिडर्माइडिस या जो स्टेफ से प्रोफाइटिकस वगैरह होती हैं ये मौजूद होती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक और टेस्ट है जिसको हम ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल शुगर आयरन उसको इस वजह से कहते हैं कि उसमें 3 शुगर्स मौजूद होती हैं, उसमें लेक्टोज भी मौजूद होता है, उनमें सक्रोज भी मौजूद होता है, उनमें ग्लूकोज भी मौजूद होता है, यानी 3 शुगर्स मौजूद होते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ठीक है, जिसमें आप लोग क्या कहते हैं कि जो एंटेरोबैक्टीरियेसी के मेंबर्स हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो मेंबर्स लेक्टोज, सक्रोज या ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, और साथ साथ में जो है फिर H2S गैस की प्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, और जो H2S गैस की प्रोडक्शन होती है वो हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मीडिया है या जो आपने टेस्ट ट्यूब में स्लांट बनाया हुआ है, वो स्लांट जो है इसमें फिर उसकी ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लैक कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ब्लैक कलर आना स्टार्ट हो जाता है, ये इंडिकेशन है कि आपका जो है मीडिया में H2S गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिसमें इस मीडिया में ऐड होता है फेरस सल्फेट या फेरस एमोनियम सल्फेट है या सोडियम थायोसल्फेट है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये फिर क्या करते हैं, जो H2S गैस है उसको जो है ब्लैक कलर में आपको प्रिसिपिटेटेड फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, H2S गैस की जब प्रोडक्शन होती है ना, तो वो N के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, ब्लैक प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो ब्लैक प्रिसिपिटेट इंडिकेशन है H2S गैस की प्रोडक्शन की ना। तो ये जो है मुख्तलिफ टेस्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं किसके लिए? जी जी सर, आपने कौन सी 3 शुगर्स बताई हैं? लैक्टोज, ग्लूकोज और इसमें मैं आप लोगों को इधर लिख लेता हूँ। सर आपने लैक्टोज, ग्लूकोज और सक्रोज बताया ना, 3 शुगर्स। इसका नाम है ना ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। ठीक है, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट। इसमें अब आपके पास जो हमारे पास 3 शुगर्स होते हैं, फर्स्ट जो है वो लेक्टोज मौजूद होता है, और इसकी जो क्वांटिटी या कंसंट्रेशन है वो 1% के हिसाब से होता है, ये 1% होता है। और सेकंड जो है वो फिर सुक्रोज है, ये भी 1% होता है। और थर्ड जो है वो फिर ग्लूकोज है, ये 0.1% है, यानी सबसे कम ग्लूकोज इसमें होता है ना, 0.1% ग्लूकोज होता है। तो ये 3 शुगर जो है इसमें मौजूद होती है ना। इस बेस पे फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्लांट्स बनाते हैं ना, इस तरह का स्लांट बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो स्लांट हम बनाते हैं ना, इसकी फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना। ये जो है इसका बट कहलाता है, ये इसका जो है वो स्लांट है, और ये जो है ये इसका क्या है, बट है। ठीक है, तो फिर इस स्लांट और इस बट की हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, इसके कलर को देखते हैं, क्योंकि इसमें भी हम जो पीएच इंडिकेटर है वो हम फिनोल रेड को यूज करते हैं ना। तो फिनोल रेड जो है जब शुगर्स की फर्मेंटेशन होती है तो फिनोल रेड एसिडिक पीएच पे येलो कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका स्लांट या बट जो है वो एसिडिक है तो उसका कलर किस तरह होगा, येलो होगा। अगर नॉन एसिडिक है मींस अल्कलाइन है तो उसका कलर किस तरह होगा, वो रेड होगा। ठीक है,
वो कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये जो है फिर इसके बेस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया की कि ये किस ग्रुप का या किस टाइप का जो है वो बैक्टीरिया है। और साथ में हम इसमें H2S गैस की प्रोडक्शन को भी देखते हैं जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया करते हैं, जिस तरह प्रोटियस स्पीशीज हैं, ठीक है। तो ये फिर H2S की प्रोडक्शन करते हैं ना, या साल्मोनेला की स्पीशीज हैं या प्रोटियस की स्पीशीज हैं, ये H2S की प्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह हमें मजीद जो है ग्रुप स्पेसिफाई होते जाते हैं कि ये किस ग्रुप से इसका ताल्लुक हो सकता है। तो ये जो है फिर उसके लिए हम ये वाला शुगर ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट जो है वो भी यूज करते हैं, ठीक है। चलो ये मोस्टली आप लोग जब रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो उसमें मोस्टली आप लोग रिसर्च में फिर ये मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह करते हैं बैक्टीरिया की ना। तो ये तो फिर बात की बात ही है, लेकिन मैंने इस वजह से ये सारे आप लोगों को बता दिए कि आप लोगों को कुछ आइडिया हो जाए कि किस तरह मुख्तलिफ मीडियाज़ में जो है वो शुगर्स मौजूद होते हैं, कौन कौन से शुगर्स हैं, उनके लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव एनालिसिस हम किस तरह करते हैं, ठीक है। वैसे हम सिंपली जो है इधर लेक्टोज ब्रॉथ हमने प्रिपेयर किया है, बस उसमें हम क्या करेंगे कि इनोकुलेट करेंगे उसको ना। उमैर अच्छा, इसमें ना हम ये सर, ये जो आप प्रोसीजर बताए थे जिसमें आपने 3 सेट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स बताई हैं और ये सारा प्रोसीजर आपने बताया, ये ऊपर वाले जो आपने 3 टेस्ट पढ़ाए हैं, उन 3 टेस्ट में से कौन से टेस्ट का प्रोसीजर है? मतलब मेकॉनिकी का, मिथाइल रेड, ये सबका म्यूचुअल है? कहना मुझे समझ नहीं आई, ये कौन से वो जो वो कौन से वो लेक्टोज ब्रॉथ वाली बात कर रही हैं? सर, जो आपने सारा प्रोसीजर बताया है ना कि हमने टेस्ट ट्यूब्स में ये ऐड करना है और देन हम ट्यूब्स और ये सब कुछ, तो ये कौन से टेस्ट का प्रोसीजर है, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि जब हम कोलिफॉर्म डिटेक्शन करते हैं ना, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तो जानते हैं ना, जो हुसन फीकल कंटेमिनेशन की वजह से आते हैं या फूड सैंपल्स में आते हैं या वाटर ड्रिंकिंग वाटर में आते हैं ना, जो पैथोजेनिक वन होते हैं ना, तो उसकी डिटेक्शन के लिए फिर हम क्या करते हैं, ये लेक्टोज ब्रॉथ वाला प्रोसीजर यूज करते हैं उसकी डिटेक्शन के लिए। मतलब ये जो आपने प्रोसीजर बताया ये लैक्टोज ब्रोथ का प्रोसीजर है? हाँ, ये लेक्टोज ब्रॉथ, ये मीडिया जो है असल में ये लेक्टोज ब्रॉथ मीडिया है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, वैसे हम स्टीराइल प्रोसीजर को यूज करते हुए ना, आप लोगों ने स्पिरिट फ्लेम पहले लगाना होता है, ठीक है। और सारी चीजें आप लोगों के पास स्टीराइल होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे इसको आप लोगों ने परफॉर्म करना होता है लिमिनर फ्लो हुड में ना,
ताकि कोई कंटेमिनेशन आप लोगों के पास ना आए। तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैंने ओपन रखा हुआ है, लेकिन ये स्टीराइल एनवायरनमेंट नहीं है। आप लोगों ने फुली एनवायरनमेंट को स्टीराइल रखना है। लिमिनर फ्लो हुड के अंदर सारी चीज़ें, सारा प्रोसीजर आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर। ये फॉर एग्जाम्पल हमने लैक्टोज ब्रॉथ बनाया हुआ है ना, तो इससे जो है हम 10 ml जो है वो इसमें ऐड करते हैं। फिलहाल हमारे पास जो डर्म ट्यूब्स है ना, डर्म ट्यूब्स वो भी नहीं है। वैसे इसमें हमने डर्म ट्यूब्स को भी पुट करना होता है, ठीक है। पहले हम जो है जब मीडिया इसमें आप लोग डालते हैं ना, तो साथ में स्टीराइल डर्म ट्यूब्स भी डालते हैं। अच्छा तरीका ये है कि पहले आप क्या कर लें कि टिश्यू ट्यूब्स जो है ना उसमें मीडिया बना के ना लैक्टोज ब्रॉथ आप लोग इनमें डाल दें, साथ में टिश्यू डर्म ट्यूब्स भी ऐड कर लें, उसको बंद कर लें और बंद करने के बाद इसको ऑटोक्लेव कर लें। तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा ना, कि इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं कि पहले जो है हम टिश्यू ट्यूब और डर्म ट्यूब्स को साथ में क्या करते हैं कि उसको हम ऑटोक्लेव करते हैं, स्टीराइल करते हैं, उसके बाद हम स्टीराइल मीडिया इसमें डालते हैं, तो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है, सही है। तो जिस तरह भी है आप लोग कर सकते हैं इसको ना। तो इस तरह जो है आप लोग वैसे आप लोगों को मीडिया मेजर करना होता है कि 10 ml आप लोग सब में डाल दें, ठीक है। वैसे मैं उसके अपने लिहाज से उसको डालता हूँ। तो इस तरह जो है आप लोग तो ये तकरीबन कोई मैंने अपने उस लिहाज से मैं किसी में कम या ज़्यादा शायद हुआ होगा, लेकिन चलो ठीक है। अगर किसी में कम या ज़्यादा है उसमें थोड़ा आप लोगों ने प्रॉपरली मेजरमेंट करनी है, उसको स्टीराइल पाइपेट से जो है आप लोगों ने प्रॉपर मेजरमेंट इसकी करनी है, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग ये और इसमें हमने फिलहाल टिश्यू ट्यूब्स जो हैं मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आप लोगों ने 3 सेट्स ऑफ उसमें टिश्यू ट्यूब यूज़ करने होते हैं, जिसमें हर सेट में कितने टिश्यू ट्यूब्स होते हैं, 5 टिश्यू ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 3 सेट्स ऑफ टिश्यू ट्यूब्स को यूज़ करना है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये एक सेट को यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, फिर फर्दर जो है आप लोग वाटर सैंपल को भी ऐड कर सकते हैं, और फॉर एग्जाम्पल कोई आप लोग ड्रिंकिंग वाटर या टेप वाटर आप लोग जो भी है जो वाटर को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। अगर नहीं आप लोगों के पास कोई मीडिया पे कोई ग्रोथ है, कल्चर प्लेट पे कोई ग्रोथ है जिसमें आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, कि इसमें जो है लैक्टोज फर्मेंटर्स या कोई एंटेरोबैक्टीरियसी के जो कोलिफॉर्म मेंबर्स हैं वो मौजूद है या नहीं, तो भी आप लोग उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग मीडिया वगैरह लेके कल्चर प्लेट ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग वाटर को यूज़ करते हैं तो आप लोग इवन अगर हम फॉर एग्जाम्पल वाटर को यूज़ करते हैं तो इसके लिए फिर हम वाटर सैंपल लेके आते हैं, ठीक है।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ड्रिंकिंग वाटर का जो है वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि उसमें आप लोगों ने 10 ml ऐड करना है, उसमें 10 ml ऐड करेंगे, वो उसके लिए आप लोग 10 ml वाला यूज़ कर लें। जिसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सेकंड सेट का कहा था कि उसमें आप लोगों ने 1 ml ऐड करना है, तो उसमें आप लोगों ने 1 ml को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग सैंपल को उठा लेते हैं, ठीक है, और उसको आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसमें हमने फर्स्ट जो सेट है उसमें हमने 10 ml डालना है, तो आप लोग क्या करेंगे कि उसमें 10 ml वाटर को ऐड कर लेंगे। यानी मीन्स के जो आप लोगों ने क्या यूज़ करना है उसके लिए, जो 10 ml वाला पाइपेट है ना आपने, और 10 ml वाला पाइपेट के थ्रू जो है आप लोगों ने उसको फॉर एग्जाम्पल 10 ml 1:1 रेशो के 1:1 के हिसाब से जो है आप लोगों ने 10 ml मीडियम में 10 ml वाटर को ऐड करना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर सेकंड सेट है जिसमें आप लोगों ने 1 ml ऐड करना है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि 1 ml ऐड कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 टी ट्यूब्स में जो है हम 1 ml ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर आप 0.1 ml जो थर्ड में ऐड करते हैं ना, तो उसमें आप लोग ये आप लोग 100 माइक्रोलीटर पे सेट कर लेंगे ना। माइक्रोलीटर इस तरह जो है आपको इससे क्या करेंगे कि 100 माइक्रोलीटर को उठा लेते हैं, ठीक है। तो 100 माइक्रोलीटर आप लोग इसको उठा लेते हैं। अब आप लोगों ने इसमें जो है ऐड कर दिया है अपने सैंपल को ना, तो इस तरह जो है आप फिर फर्दर इसको क्या करेंगे, इंक्यूबेशन पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 24 to 48 आवर्स आप लोग क्या करेंगे, इसको इंक्यूबेशन पीरियड देंगे ना। तो आफ्टर इंक्यूबेशन जो है आप लोग फिर इन ट्यूब्स को देखेंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके ट्यूब्स है ना, इसमें ये जो मीडिया है इसकी टर्बिडिटी को आप लोग देखेंगे, और साथ साथ में जो आपने डर्म ट्यूब्स जो है आप लोगों ने जो ऐड किए हुए हैं ना, उसमें जो है आप लोग गैस की प्रोडक्शन को देखेंगे, और जो पीएच इंडिकेटर है फिनोल रेड उसके कलर को देखेंगे। तो इस तरह जो है आप लोगों को क्या होगा उसका फिर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन आप लोग नोट कर लेंगे कि इनके हमारे पास ये रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो उसमें इस तरह हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ये तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है ना, तो सेकंड सेट और थर्ड सेट, इसमें फिर आप लोग टेस्ट ट्यूब्स को काउंट करेंगे जो जो पॉजिटिव हैं फॉर गैस प्रोडक्शन, फॉर एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो टेस्ट ट्यूब्स जो हैं आप लोग क्या करेंगे उसको गिन लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट सेट है उसमें हमारे पास कितने पॉजिटिव हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2, इस तरह हमारे पास ये 2 या 3, इसमें ये 3 पॉजिटिव है ना। इसके अलावा फिर आप लोग सेकंड सेट ऑफ टेस्ट ट्यूब्स को देख लेंगे, उसमें कितने हैं 1 2 जो है टेस्ट ट्यूब, ये हमारे पास 2 फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। थर्ड सेट को देख लेते हैं, उसमें कोई एक पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है ना, तो वो आप लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो आप लोग अब सेट 1 सेट 2 सेट 3 के जो रिजल्ट्स हैं उनको फिर आप लोग क्या करते हैं, टेबल के साथ कंपेयर कर देते हैं। उनके लिए एमपीएन टेबल होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर वाला टेबल होता है, तो उसके साथ फिर आप उसको कंपेयर करेंगे ना, और उस टेबल से आपको जो है नंबर ऑफ सीपीयूज मिल जाएंगे, नंबर ऑफ सीपीयूज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, तो ये आपको मिल जाएंगे कि इसमें
इतने जो है सी फ्यूज मौजूद हैं या इसका एम्पियन इतना है, ठीक है। तो उससे आपको उनके एम्पियन या मोस्ट प्रोबेबल नंबर का पता चल जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फॉर एग्जाम्पल वाटर सैंपल है उसमें कोलिफॉर्म मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो उसकी जो है क्वांटिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। तो वो उस टेबल के बेस पे जब आप अपने रिजल्ट्स को उस टेबल के साथ कंपेयर करेंगे तो उससे आपको फिर क्या होगा, एम्पियन का पता चल जाएगा। इसकी समझ आ गई? जी सर। अच्छा, ठीक है। सर ये जो आपने एंड पे बताया ये दोबारा बता दें, एनपीएन का। वो एमपीएन जो एमपीएन हम देखते हैं ना उसमें जिस तरह फॉर एग्जांपल ना ये तो इसमें ये आप लोगों के पास 3 सेट्स है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेट है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है ना। तो फॉर एग्जांपल 24 टू 48 आवर्स इंक्यूबेशन के बाद आप लोग इनको उठा लेते हैं, इनको देख लेते हैं, इनकी एनालिसिस करते हैं ना। तो उसमें अब आपको लोग पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब्स को सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव है ना। तो हम कहते हैं कि अच्छा इसमें एक ये पॉजिटिव है, एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है। ये 3 हमारे पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आ गई हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब्स हैं वो क्या हैं, 3 हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स पॉजिटिव हैं। इसमें देखते हैं, इसमें हम कहते हैं कि अच्छा एक ये पॉजिटिव है और एक ये पॉजिटिव है। तो इसमें हम कहते हैं कि 2 टेस्ट ट्यूब्स जो है इसमें पॉजिटिव हैं। इसमें देखते हैं, इसमें जो है चूंकि डाइल्यूशन है ना तो इस वजह से जो है इसमें कोई एक पॉजिटिव हमारे पास आ गया है। तो ये जो है हम इस तरह हम कहते हैं कि इसमें 1 पॉजिटिव है। तो हमारे पास एमपीएन का चार्ट होता है इस तरह ना, उसमें वैल्यूज वगैरह पुट होती हैं सारा ना। तो फर्स्ट सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट ये जो है उसमें होते हैं। और इधर एमपीएन लिखा होता है ना कि जो है एमपीएन इसका कितना बनता है ना। तो आप इसमें वैल्यूज जो हैं ये 3, ये 2, ये 1। अब ये टेबल में ये वैल्यूज आप देख लेते हैं इस तरह ना, और उसके आगे एमपीएन देख लेते हैं कि इसका एमपीएन कितना है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कहते हैं कि इसका एमपीएन जो है वो 200 है, ठीक है। तो ये 200 जो है शो करता है उसके नंबर ऑफ सेल्स को ना, यानी नंबर ऑफ कोलिफॉर्म्स जो हैं, नंबर ऑफ कोलिफॉर्म्स वो कितने हैं, 200 जो है सेल्स मौजूद हैं। सी फ्यू या एमपीएन आप लोग उसको कहते हैं ना, तो ये मौजूद हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो सीएफयू और एमपीएन का जिक्र है ना, मोस्टली ये एमपीएन जो है हम हर जगह पे इसको इस वर्ड को यूज़ नहीं करते ना। एमपीएन को मोस्टली हम जब हम ये कोलिफॉर्म की डिटेक्शन करते हैं तो उसके लिए फिर हम एमपीएन का जिक्र करते हैं ना। बाकी सीएफयू तो आप लोग जहाँ पे भी आप लोग जब स्प्रेड प्लेट मेथड यूज़ करते हैं, पोर प्लेट मेथड यूज़ करते हैं, उधर जब आप लोग कॉलोनीज को मेजर करते हैं तो उधर आप लोग फिर क्या कहते हैं, सीएफयू कॉलोनी फार्मिंग यूनिट को कहते हैं। लेकिन
कोलिफॉर्म की डिटेक्शन के हवाले से जब हम उसकी डिटेक्शन करते हैं, उसको टेबल में हम देखते हैं ना, तो उसके लिए फिर हम MPN की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, तो ये जो है फिर इस तरह हमें पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल ये जो है जो है इसमें इतने कोलिफॉर्म मौजूद हैं, ठीक है, और उसका बर्डन इतना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 है, 300 है, 100 है, 100 से बिलो है, तो आपको उसकी जो है बर्डन का भी पता चल जाता है कि इसमें जो है कंटेमिनेशन कितनी है। ठीक है, इसकी समझ आ गई? जी सर। जी सर। इसके लिए आगे कंफर्मेटरी और कंप्लीटेड दो और स्टेप्स भी हैं, स्टेज, वो फिर इस वजह से ये तो सिंपली हमें कंफर्म हो जाता है कि ये सिंपली हमें प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन इधर तक हो जाती है कि हमारे पास जो है कोलिफॉर्म मौजूद हैं। फिर कंफर्मेटरी और कंप्लीटेड में हम फर्दर जो है कोलिफॉर्म और फीकल कोलिफॉर्म, फिर खुसूसन फीकल कोलिफॉर्म में फिर इकोलाई की डिटेक्शन करते हैं ना उधर, उसके लिए फिर मीडिया भी यूज़ करते हैं, तो फिर हमें जो है उधर कंप्लीटली जो है वो कंफर्म हो जाता है कि हमारे पास जो है वो ये कौन से कोलिफॉर्म हैं, फीकल कोलिफॉर्म है या टोटल कोलिफॉर्म है, तो उसको आगे जो है हम फिर फर्दर आगे भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है हमारा जो कंसर्न था इसमें वो था क्या कि किस तरह जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स की जो फर्मेंटेशन होती है ना, तो वो मुख्तलिफ जो टेस्ट है ना वो हमने इसको डिस्कस किया है इसको ना। ओके है ये? जी सर। जी सर। अच्छा, तो बस आज का जो है आप लोगों का यही प्रैक्टिकल था।